श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, ये काव्य पाठ का मूलतः मंच है, लेकिन कभी कभी मैं अपना विचार भी रखता हूँ। आज मैं आपके पास इसलिए बैठा हूँ कि अपने कुछ विचार रखूँगा। आज जो विषय वस्तु है वह है बंगाल चुनाव। बड़ा आज SIR पर चर्चा हो रही है। SIR बहुत गलत हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। मेरा कहना यह है कि अब 12 सालों से आप सिर्फ गलतियां ही देख रहे हैं, तो फिर आप हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं, इससे क्या फायदा होता है? इससे कोई फायदा तो होता नहीं। जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो आम जन, जबकि उससे कोई परेशान नहीं था, आम जनता को कोई परेशानी नहीं थी, सिर्फ नेता जेलों में ठूसे गए थे। आम जनता बिल्कुल सही जिंदगी जी रही थी, आम जनता पर कोई असर नहीं था। फिर भी गांव में जब होली होती थी या कोई भी फगुआ वगैरह जब गायन होता था, तो सियावर रामचंद्र की जय बोलने के बाद 2-4 बार जरूर लोग कहता था, जनता पार्टी जिंदाबाद। तो इस तरह का नारा से उस समय भी 15-20 दल इकट्ठे हुए थे। आज भी इंडिया गठबंधन में कई दल इकट्ठे हैं। तो क्या उनको इस पर कभी सहमति नहीं बन पा रही है कि ममता अलग कांग्रेस से अपना राग अलापने लगती है, तो फिर प्रधानमंत्री बनने या बनाने की जब बात होती है तो हर दल अपना अपना राग अलापने लगता है। कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी बनेंगे, उस पर सबकी सहमति नहीं बन पाती है, उधर ममता बिदक जाती है। आज इतना बढ़िया मौका है। नीतीश कुमार ने कल अपना शपथ ग्रहण ले लिया राज्यसभा का, और मुख्यमंत्री से बड़ा पद सिर्फ प्रधानमंत्री का होता है और किसी का नहीं होता। तो मुख्यमंत्री का पद अगर छोड़ना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखें। और इंडिया गठबंधन को चाहिए बगैर किसी मतभेद के एक स्वर में, चाहे तो नीतीश कुमार को बनावे या चंद्रबाबू नायडू को बनावे, इन दोनों में से किसी एक को प्रधानमंत्री बनावे, तभी देश बचेगा, तभी संविधान बचेगा। हर आदमी, कोई आदमी, और न तो संसद में कोई चर्चा होती है, न तो किसी बिल पर कोई चर्चा होती है, सब दिखावा होता है। न तो स्पीकर किसी को बोलने देता है, न तो LOP को बोलने देता है, माइक बंद कर दिया जाता है। बाहर वाह, इस तरह की संसद और इस तरह का लोकतंत्र तो कभी किसी ने देखा नहीं है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं कि कभी किसी को बोलने नहीं दो, न तो किसी को बोलने दिया जाता है। आम आदमी भी अगर कोई बोलता है तो देशद्रोह लगा दो, ये उठा लो है। अगर कोई दूसरा बड़ा आदमी बोलता है तो ED भेज दो, CBI भेज दो, इनकम टैक्स भेज दो। बाहर वाह, विधायकों को खरीद लो, सांसदों को खरीद लो, दूसरे पार्टी को तोड़ दो। ये क्या चल रहा है? दूसरे पार्टी में जब तक कोई आदमी है तो उस पर 70,000 करोड़ का, 50,000 करोड़, ये सब आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप, घोटालों के आरोप। उन तमाम घोटालेबाजों को, भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में ले लो, बस बात सब खत्म। कहाँ गई ED, कहाँ गया CBI, कहाँ गया इनकम टैक्स, सब चल गया तेल लेने।
तो इस तरह का जो धंधा चल रहा है 12 सालों से ही चल रहा है, पूरा देश देख रहा है, फिर भी ये समझ में किसी को नहीं आ रहा है, न नेता को आ रहा है न जनता को आ रहा है समझ में कि देश कैसे बचेगा, संविधान कैसे बचेगा। वाह, सिर्फ संसद में हुल्लड़बाजी होती है और कुछ नहीं होता है। जैसे ही विपक्ष का कोई खड़ा होता है बोलने के लिए, सिर्फ हुल्लड़बाजी करवाओ और कुछ नहीं, सिर्फ हुल्लड़बाजी करवाओ, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हुल्लड़बाजी करे और दांत निपोरने, सत्ता दांत निपोरते रहती है, स्पीकर भी दांत निपोरते रहता है, न तो किसी को इससे फर्क पड़ता है। वाह रे वाह, अगर सत्ता का कोई सदस्य खड़ा होकर बोलता है और उसकी अहमियत जितनी है स्पीकर के लिए, उतनी ही अहमियत विपक्ष के किसी सांसद के भाषण का है, उतनी ही अहमियत देनी चाहिए। कोई विपक्ष का सांसद खड़ा होता है उसको भी उतना ही अधिकार है, क्योंकि संसद में हर सांसद का संसदीय अधिकार एक जैसा है। वहां सिर्फ सांसद रहते हैं, वहां कोई सरकार नहीं रहती। सरकार तो संसद के बाहर हो, वहां तुम सांसद जस्ट एज ए पार्लियामेंटेरियन यू हैव टू स्पीक देयर। If you are making a speech, if you are making a statement, you will be taken only as a parliamentarian, not as a member of government. तो वहाँ हर आदमी एक सांसद है और हर आदमी का संसद में बराबर अधिकार। ऐसा नहीं है कि मंत्री बोले तो स्पीकर दूसरों को चुप करावे और जब विपक्ष का कोई सांसद बोले तो सत्ता पक्ष हुल्लड़बाजी करे, हुड़दंगाई करे। बाहर है संसद, बाहर है स्पीकर, बाहर है सरकार। ये जो तमाशा बना कर रख दिया है, संसद को नौटंकी कंपनी बना के रख दिया है, इसका इलाज एक ही है, सिर्फ केंद्र में सत्ता परिवर्तन। और अभी बहुत बहुत अच्छा संयोग आ गया है। ममता खूब चिल्लाती है, ममता खूब चिल्लाती है कि हमारे साथ ऐसे कर रहा है, हमारे साथ वैसे कर रहा है, और जब विपक्ष के साथ जाना होता है तो फिर अपना अलग राग अलापने लगती है। तो तुम अपना राग अलापती हो तो तेरे साथ कौन जाएगा खड़ा होने? कांग्रेस से दूरी बना के रखती हो, ठीक है, कोई बात नहीं, वो चलता है, लेकिन वो पार्टी के हित में वैसा चलता है, देश हित में वैसा नहीं चलता है। जब चुनाव आयुक्त को हटाने की बात है तो उसका महाभियोग का प्रस्ताव स्पीकर खारिज कर देता है। वाह, ये क्या मतलब हुआ? तुम क्यों खारिज कर दोगे कोई प्रस्ताव को? विपक्ष का भी कोई वहां रोल है कि नहीं? विपक्ष की भी कोई भूमिका है कि नहीं कि जो सत्ता चाहे वो करे? यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में याद रख लो कि जनता मालिक है। मैंने देखा है 75 में इमरजेंसी का बदला जनता ने ऐसे लिया कि श्रीमती गांधी तक हार गई और सिर्फ महाराष्ट्र में कुछ सीटें बची और पूरे हिंदुस्तान खाली हो गया। और फिर वही जनता जब देख ली कि विपक्ष से नहीं चलने वाला है तो फिर भारी बहुमत से उसी इंदिरा गांधी को जिता दिया। आप समझ लो इस बात को। हमेशा हमेशा विपक्ष में इतने ही लोग नहीं रहेंगे, इससे भी कम हो जा सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो जा सकते हैं। तो विपक्ष को अभी सोचना चाहिए कि अगर आइंदा ये सरकार रही तो विपक्ष में तुम इतने नहीं रह पाओगे। अभी सिर्फ एक ही इलाज है, ममता को किसी तरह राजी करके नीतीश कुमार या नायडू को, इन दोनों में से कोई भी, इन दोनों में से किसी एक को, नीतीश कुमार तो अब राज्यसभा के सदस्य बन भी गए हैं, तो
इन दोनों में से किसी एक को प्रधानमंत्री बनाओ, तभी देश बचेगा, तभी संविधान बचेगा, और दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि बार बार एक ही तरह का मौका रहता है। तेजस्वी यादव की 110 सीटें थी, इस बार 25 पर आ गए। कोई नहीं जानता है राजनीति में जो घटनाक्रम होते हैं, वो घटनाक्रम में कोई नहीं जानता है कि कब किसकी कितनी सीटें रहेंगी कि नहीं रहेंगी। आज अखिलेश के पास 37 सीटें हैं, दो बार 5-5 सीटें थी। मायावती से गठबंधन के बाद भी 5 ही सीटें रही। और किस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, सब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले सरकार केंद्र में बदल जाना चाहिए, तभी विपक्ष बचेगा। मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि विपक्ष को अगर रहना है, वजूद विपक्ष का अगर रखना है, तो 2027 उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले केंद्र में सत्ता परिवर्तन जरूरी है। यह विपक्ष समझ ले, चाहे जो कुछ करना पड़े वो करे। सब सारे मनभेद मतभेद भुलाकर इकट्ठा होना जरूरी है, और केंद्र की सल्तनत उलट देना है, तभी बच पाओगे। और नहीं तो हल्ला मचाते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हल्ला मचाते रहो, फिर 5 साल के बाद देखा जाएगा फिर क्या परिस्थितियां रहती हैं, क्या जनमत का मूड रहता है। ऐसे नहीं होता है कि बार बार एक ही तरह से सबको सीट मिलेगी और एक ही तरह से सब लोग जीतते रहें, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मेरी भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य हो जाएगी। अगर केंद्र में नहीं बदलोगे सत्ता, तो फिर विपक्ष में भी इतने लोग नहीं आ पाएंगे।